हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो बहुत दिनों के बाद कैमरा उठाया। ये जो 2 वीडियो गया है ना, ये पहले मैंने शूट करके रखा था और एडिट करके भी रखा था, बस पोस्ट कर दिया है। मतलब आज 20-25 दिन हो गया है हमारे, मतलब ये जो पिछला लास्ट वीडियो जो गया है ना, वो उसी दिन यही घटना घटा था। मतलब जिस दिन मैंने ये शूट किया था, तो मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बताऊँ। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे घर में कि मतलब इतना बड़ा दुख हमारे घर के ऊपर कैसे आया, क्या हुआ। मतलब मैं कैमरा के सामने बता भी नहीं पा रही हूँ, क्या बताऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या कहूँ। क्योंकि ये जो लास्ट वीडियो गया ना, वो 9 तारीख को था, शुक्रवार को। तो उस दिन जैसे ही घर में हर काम होता है वैसे ही हुआ था। मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो वो जो बड़े बड़े भैया के, मतलब मेरे जेठ जी का बेटा है, 22 साल का लड़का है। मतलब उसको बस मैंने सुबह देखा था और मार्केट गई थी ना डॉक्टर के पास, तो उस टाइम भी मैंने उसे देखा था मार्केट में किसी उसके दोस्त के साथ। फिर हमने घर आया, फिर जैसे ही सारा काम हुआ, रात को हम लोग मतलब खाना खाने बैठे थे 10-10:30 बजे। तो मम्मी जी को मोबाइल पे एक मिनट, तो क्या बता रही थी मैं कि 10:30 बजे रात को हम लोग खाना खाने बैठे थे, मम्मी जी, मैं, विवेक और डुडली भी साथ में थी। तो अचानक से उसका फ़ोन आया, मतलब वो जेठ जी का बेटा, उसका फ़ोन आया कि मतलब उसकी दादी को फ़ोन आया कि दादी तुम बाहर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं घर आऊँगी। मेरी मम्मी डांट रही है, लेट हो गया है तो मैं घर आऊँगी। इसे बोल के वो फ़ोन कर दिया। फिर 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन किया, देख दादी दरवाज़ा खुला रखना, मैं घर ज़रूर आऊँगी। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी आई, फिर उसके बारे में डांट लगा रही थी ऐसे विवेक के साथ कि बहुत ही बदमाश हो गया है, लेट नाइट घर आ रहा है, क्या करे उसको, क्या करे, कैसे बिगड़ रहा है, ये कर रहा है, वैसे ही उसके बारे में बात कर रही थी। फिर विवेक ने फ़ोन लगाया उसे कि तू इतनी रात बाहर क्या कर रहा है, जल्दी से घर आ, कल से मैं तेरी गाड़ी को ताला लगा दूँगी, तेरी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। अगर तू 9:30 बजे घर नहीं पहुँचा तो कल से तेरी गाड़ी में ताला लगेगा, तू गाड़ी लेके नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही डांट लगा के खाना वाना ख़त्म हो गया। 11-11:30 बजे विवेक और जेठ जी वो नहीं आया। फिर वो लोग निकल गए उसे ढूंढने, और मैं डुडली को लेके अंदर चली गई सोने के लिए। मम्मी और मेरी जेठानी बाहर बैठे थे। वो लोग मतलब जस्ट वैसे ही ढूंढ के NH के ऊपर पहुंच गए थे कि फ़ोन आया 12 बजे के पास, एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ही खून बह रहा है। तो जल्दी से मतलब ऐसे ही रोने में अंदर थी, तो रोने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। डुडली बस सोने वाली थी। फिर मैंने बाहर आया तो मैंने पूछा क्या हुआ कि ऐसे ही उसका एक्सीडेंट हो गया है नीचे के ऊपर रात के 12 बजे। तो उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ऐसे ही फ़ोन फान सबके, विवेक भी मोबाइल नहीं ले गए थे, तो ऐसे ही फ़ोन फान करके
के फिर उसकी मामा के, फिर सब लोग ऐसे रोना बना, सारे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। फिर उसे हमारे बस्ता के मेडिकल में ले गए तो बहुत ही खून गया था, मतलब इतना खून कि उसके मुंह से, नाक से, कान से, चारों तरफ से खून निकल रहा था। तो फिर क्या हुआ ना कि उसे यहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर बालेश्वर ले गए तो बालेश्वर हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। वहाँ पे आईसीयू भी मतलब खाली था, सब कुछ ठीक था। बस डॉक्टर आके चेक करने के टाइम ही उसका सांस मतलब बस वही भागम थोड़ी 2 घंटा निकल गया था। तो डॉक्टर ने आके बहुत चेक किया, मतलब 50 बार उसको हाथ को पंपिंग कर रहे थे, लेकिन वो नहीं बचा। मतलब 22 साल का लड़का। पापा मतलब ससुर जी को गए हुए 1.5 महीने हुए थे। मतलब हम लोग इतना दुख नहीं देते कि मतलब उनको ठीक करने के लिए हम लोग बहुत ट्राई किए, लेकिन वो नहीं मुझे। फिर रात के 2 बजे फोन आया कि वो नहीं रहा। तो सोचिए कि कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा होगा हमारे, मतलब सोच भी नहीं सकते। वो 9 दिन वो काली रात, मतलब क्या हुआ था वो लड़का इतना, मतलब हम लोग जहाँ जाते थे उसको ले जाते थे साथ में, कहीं पे अगर पार्टी वगैरह हो तो भी वो हमारे साथ जाता था। मतलब उसको भुलाना, तो उसे बोला मतलब नहीं भुला पा रहे हैं उसके बारे में। कैसे वो दिन गया, सारा काम जो क्रियाकर्म होता है सब कुछ किया। उसके मम्मी पापा तो नहीं कर पाए, विवेक और मैं सारा मिल के किए। मतलब एक दिन किसी के साथ भी ये घटना ना घटे। हमारा डुल्ली बिल्कुल भी अकेला हो गया। उसका ना ही कोई बड़ा भाई, कुछ भी नहीं रहा। मतलब घर का वो अकेला लड़का था। उसके मम्मी पापा का भी वो अकेला लड़का है, कोई नहीं है। उसकी मम्मी मतलब उस दिन से उसके मुंह में हंसी नहीं है आज तक, मतलब थोड़ा सा भी वो नहीं। जब भी वो बैठती है ऐसे ही कुछ सोचती रहती है, क्या खाती है क्या पीती है कुछ। ये घटना जिसके साथ घटा है वो ही मतलब जान सकता है कि ये क्या है, और कोई नहीं समझ सकता कि इतना बड़ा दुख। तो इस वजह से मैं कोई मतलब कैमरा क्या उठाऊं। फिर आज बहुत ही मन करके 4 बजने वाले हैं, खाना वाना खा के बैठे थे, विवेक थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और उसका कुछ दोस्त वगैरह लगा है, तो वो 27 दिन के बाद वो पूजा होगा रात में, आधी रात को। हो सके तो दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वो शायद शुक्रवार को होगा, आज मंगलवार है। सारा पूजा वगैरह होगा। क्या हो गया, क्या सोचा था, कितना मतलब कितनी आशाएं, कितना कुछ था। उसके लिए एक मेडिसिन स्टोर खरीदने वाले थे उसके पापा। फिर
उसकी शादी होगा, बहुत कुछ आशा, बहुत कुछ सोच कर रखा था सबने। क्या हो गया, क्या करके चला गया वो लड़का। अब सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा दुख है। सबकी मतलब डुडली घर में है, इसलिए मतलब क्या चहल पहल रहता है, क्योंकि उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलता है कि भैया नहीं है उसको, लेकिन वो देखा ना सब कुछ उसके आंखों के सामने हुआ। तो वो बोल रही थी उसके यहाँ से खून निकल रहा है। फिर अगले दिन पोस्टमार्टम होके उसकी बॉडी आई और फिर जाके अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। घर में डर भी लग रहा है, शाम होती सबको डर लग रहा है। पता नहीं क्यों सबको डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। विवेक तो अकेले जाते ही नहीं रात को। यहाँ पे एक लड़के को ठीक किया है उन्होंने, वो साथ में जाता है, 200 रुपये लेता है। तो फिर रात में उनके साथ ही आता है। पता नहीं कितना दिन चलेगा, कुछ देखते हैं क्या होता है ये। मतलब फिर ज्योतिष वगैरह को बुला के हम लोग घर वगैरह सब कुछ दिखाए, तो उसकी कुंडली भी दिखाए, तो उसकी मतलब कुछ दोष है उसकी कुंडली में, ऐसा तो बोल रहे हैं। वो पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब तो वो चला गया, अब कुंडली दिखा के क्या फायदा। तो डुडली की वजह से घर में चहल पहल है, नहीं तो कुछ नहीं होता। सबके मतलब ऐसे सुनसान पड़ जाता घर। वो खेलती है, चिल्लाती है, उसके साथ भी खेलना पड़ता है, नहीं तो वो रोने लगती है। और उस दिन से वो बहुत ही चिड़चिड़ हो रही है। शाम के टाइम बिल्कुल भी खेलती नहीं है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो वो उसको क्या इधर उधर जाना है, दौड़ना है, खेलना है, तो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से वो भी चिड़चिड़ होने लगी है। तो यही ज़िंदगी सोच रही हूँ, पता नहीं क्या वीडियो बनाऊंगी क्या नहीं, फिर कल कैमरा उठा पाऊंगी या नहीं। अगर कैमरा उठाऊं क्या दिखाऊं आप लोगों को, वही सबका मन दुख है, ये है वो है, क्या दिखाऊं। फिर भी जो भी डुडली के साथ जिस वक्त रहते हैं सब, मतलब जिस टाइम डुडली सबके साथ रहती है, तो सबके मुंह में मतलब अलग अलग दिखता है सबका फेस। फिर डुडली जब नहीं होती है, सब लोग कुछ सोचने लगते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। ऐसा दिन किसी के साथ भी नहीं, मतलब आपके दुश्मन का भी दिन ना आए, किसी के साथ भी नहीं। तो चलिए रखती हूँ, बाय।